इधर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग पर रूस ने क्या कहा है? आर्मेनिया ने तुर्की पर क्या आरोप लगाया? साउथ कोरिया ने बॉर्डर पर क्यों तैनात किया एयर डिफेंस सिस्टम? आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। ओएससी मिन्स्क ग्रुप ने आर्मेनिया और अजरबैजान से सीज फायर का पालन करने की अपील की है। ग्रुप के नेताओं ने आर्मेनिया के पीएम और अजरबैजान के राष्ट्रपति से बात की और दोनों देशों से नारगोनो काराबाख में शांति बरतने की अपील की। सीज फायर समझौते के बाद भी दोनों देशों की सेनाएं नारगोनो काराबाख में एक दूसरे को निशाना बना रही है। रूस ने कहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति के लिए लगातार दोनों देशों के संपर्क में है। रूस की पहल पर ही दोनों देशों में सीज फायर समझौता हुआ था। रूस ने कहा कि जंग में आतंकियों की मौजूदगी खतरनाक है। रूस ने लड़ाई में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर तुर्की से बात की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अजरबैजान और आर्मेनिया से सीज फायर का उल्लंघन करने की अपील की। पोम्पियो ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएं। जंग के दौरान आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशिनियन ने कहा कि जब तक तुर्की नारगोनो काराबाख को लेकर अपना रवैया नहीं बदलता तब तक यहां शांति नहीं हो सकती। आर्मेनिया ने कहा कि तुर्की की मदद से ही अजरबैजान की सेना आर्मेनिया को निशाना बना रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग को लेकर तुर्की ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच शांति का स्वागत करेगा। तुर्की ने कहा कि नारगोनो काराबाख में चल रहे विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत होना चाहिए। तुर्की पर जंग में अजरबैजान की मदद करने का आरोप लगता रहा है। अजरबैजान के नजदीक ईरान की सीमा में कई ड्रोन आकर गिरे हैं। ईरान का कहना है कि अजरबैजान आर्मेनिया जंग में दागे जा रहे ड्रोन उसकी सीमा में आकर गिर रहे हैं। ईरान ने पहले भी दोनों देशों को चेतावनी दी थी। हालांकि इस ड्रोन हमले में ईरान में कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचा है। दक्षिण कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ लगती अपनी सीमा पर MSAM-2 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से नए मिसाइल और रॉकेट के प्रदर्शन के बाद दक्षिण कोरिया ने कदम उठाया। नॉर्थ कोरिया ने अपने सालाना सैन्य परेड में कई मिसाइलों और रॉकेट का प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई थी। वर्ल्ड वॉर 3 के विस्फोटक होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के खुफिया प्लान का खुलासा हुआ है। अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी पर सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है। समंदर में अमेरिका ने न्यूक्लियर अड्डों में इजाफा किया है। इससे अमेरिका रूस का टकराव बढ़ सकता है। अमेरिका की आर्मी ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्रदर्शन किया। इस वॉरफेयर सिस्टम के जरिए अमेरिकी सेना अपने दुश्मनों की जानकारी जुटाएगी। इस सिस्टम के जरिए चंद सेकंड में ही दुश्मन की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।